जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की तहनी ऑनलाइन क्लासेस जहां हर दिन नया टॉपिक। आज नया टॉपिक है पौधायन प्रमेय पर आधारित प्रश्न हल। पौधायन प्रमेय के बारे में पिछला जो वीडियो था मैं पूरा उसमें विश्लेषण आपको बताए हैं। पौधायन प्रमेय क्या है, कैसे उसको संबंधित करते हैं। आज उसके आधारित प्रश्न हल, प्रश्न कैसे आते हैं और परीक्षा में अपने किस प्रकार हल कर सकते हैं उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। अपन को केवल पौधायन प्रमेय का जो फॉर्मूला है, इसका कथन क्या है, वो अपन को याद रखना है और प्रश्न अपन आसानी से हल कर पाते हैं। पौधायन प्रमेय को समझना जरूरी है। जो हमारा पिछला वीडियो था आप उसमें आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके पौधायन प्रमेय क्या है, कैसे इसको अपन सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। फिर आती है इसके प्रश्न पर आधारित। पौधायन प्रमेय के जो प्रश्न है वो कई देर की प्रश्नावली में इसका उपयोग होता है। अपन को पौधायन प्रमेय का जो देर का कथन है वो याद रखना है और अपन इसके प्रश्न है वो हल कर पाएंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं अपन इसमें। जैसे दे रखा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने पर वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अपन को परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी होती चढ़ने के लिए, उसकी लंबाई 10 मीटर दे रखी है। दीवार पर टिकाने पर, दीवार उसके साथ उसको टिकाना है, तो वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। जैसे इसको अपन दीवार पर टिकाएंगे तो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है दीवार पर, वहां तक ये सीढ़ी पहुंचती है। यहाँ इसमें करना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी अपन को ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसका चित्र बनाएंगे, किस प्रकार सीढ़ी है और वह पहुंचती है। इस प्रकार एक अपन सीढ़ी बना सकते हैं। ये सीढ़ी है, लंबाई इसकी देर की 10 मीटर। ये सीढ़ी है, 10 मीटर लंबाई है। ये दीवार है, भूमि से 8 मीटर ऊंचे, ये जो दे रखी 8 मीटर, ये 10 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर। यहाँ कोई खिड़की है, यहाँ तक पहुंचती है। एक खिड़की, सीढ़ी खिड़की तक पहुंचेगी। यहाँ इसमें करना है आपको दीवार के आधार से, ये जो दीवार का जो आधार है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरा, ये इसका निचला सिरा है, कि 20 की दूरी, ये दूरी अपन को पता करने कितनी है। दीवार 8 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पे खिड़की है, सीढ़ी अपन रखेंगे दीवार के सारे, इसकी लंबाई 10 मीटर है, खिड़की तक पहुंचती है। इसके दीवार के आधार से सीढ़ी के जो निचला सिरा है उसके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करना, मान लेते हैं x दे रखिए, कोई मान सकते हैं।
इस बिंदु का नाम ए बी और ये सी कर लेते हैं। त्रिभुज बनेगा और दीवार सीधी है तो समकोण तो बढ़ेगा। अब अपन को इसमें लंब दे रखा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण दे रखा है, मतलब अपन को आधार ज्ञात करना है। तो अपन जो दे रखा पहले वो लिखेंगे इसमें दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई मतलब अपन को ए बी वो दे रखी 8 मीटर, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई मतलब इसमें अपन को AC वो दे रखी 10 मीटर और अपन इसमें ये जो ज्ञात करनी है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी मतलब BC, माना कि BC बराबर x, BC को अपन x मीटर मान देते जो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी। अब इसका अपन समकोण त्रिभुज कौन सा ABC, इसमें अपन लगाएंगे बोधायन पर क्योंकि अपन को दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा पर इसको ज्ञात करना है। लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार अपन इसमें ज्ञात करना है। तो बोधायन पर में कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण मतलब AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। AC का जो मान दे रखा है 10, इसको लगा देंगे, AB का मान 8, इसको लगा देंगे और BC का 10 का वर्ग, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएंगे, 8 का 64 हो जाएंगे और BC 64 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो 36 मीटर स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। BC का मान ज्ञात करें अंडर रूट आ जाएगा, BC बराबर अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर बाद प्लस माइनस लगाना हमको और BC का जो मान आएगा प्लस माइनस 6 मतलब 36 का वर्गमूल 6 और मीटर स्क्वायर तो मीटर। अब अपन देखेंगे इसमें कि BC बराबर 6 मीटर। BC इसमें हो जाएगी दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे के बीच की दूरी। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, जिसको अपन सरल कर सकते हैं। दीवार की लंबाई दे रखी इसमें 8 मीटर, सीढ़ी की दे रखी लंबाई 10 मीटर दे रखी है, BC अपन को माना कि x दे रखा है, ज्ञात करना अपन को इसमें मानेंगे। अब समकोण त्रिभुज अपन ABC लेंगे, ABC बोधायन परमेय से, बोधायन परमेय AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। AC का मान 10 मीटर है, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, AB का मान 8 दे रखा है और 8 का 64 हो जाएगा, BC तो BC स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे क्योंकि मान ज्ञात करना तो पक्षांतर में चिन्ह बदल जाएगा, 64 माइनस में हो जाएंगे BC स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और फिर अपन BC का मान ज्ञात करना, जैसे दो हटेंगे तो आगे वाले से वर्गमूल आ जाएंगे, बाद प्लस माइनस लगेंगे हमेशा और BC का मान प्लस माइनस 6 अपन मान प्लस में लेंगे क्योंकि दूरी ज्ञात करें तो वो प्लस में आएगी। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के जो बीच की दूरी है वह आ जाएगी 6 मीटर। ये जो अपन ने ज्ञात करनी है वो 6 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार अपन प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बोधायन परमेय को याद करना है, क्या कथन उसका है वो इस पर लागू कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, लिख लीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या तो आप हमें कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न और लेते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। केवल इसमें अपन को बोधायन परमेय का जो देर का एक कथन है वो याद रखना है, इसमें अपन को वर्ग करना है वो आना जरूरी है, अपन आसानी से वो प्रश्न हल कर सकते हैं। एक दो प्रश्न हल करेंगे, आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा और अपन किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें अपन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। वर्ग आना से अपन को
और पक्षांतर भी वो आना से, वर्गमूल आना से प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। इसमें एक दे रखा है एक हवाई जहाज, प्रश्न शॉर्ट में लिखते हैं एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज प्रश्न शॉर्ट में लिखता हूं मैं, हवाई जहाज है वो हवाई अड्डे से, हवाई अड्डे से, हवाई जहाज हवाई अड्डे से एक तो जाना है उत्तर दिशा में और एक जाना है पश्चिम दिशा में। अब इसमें उत्तर दिशा में जो दे रखी इसकी दूरी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और पश्चिम दिशा में दे रखी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें अपन को पता लगाना है 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी इस पे क्या है। प्रश्न लंबा है, शॉर्ट में लिखा है कि एक हवाई जहाज है वो हवाई अड्डे से, प्रश्न समझा देते हैं, हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में दो हवाई जहाज हैं, एक उत्तर दिशा में जा रहा है एक पश्चिम दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में जाने वाला उसकी जो स्पीड साल दे रही है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पश्चिम दिशा में जो हवाई जहाज जाएगा उसकी जो साल दे रही है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 1.5 घंटे बाद हवाई अड्डे से 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी वह अपन को पता करना। तो इस प्रकार अपन यहाँ उत्तर हो जाएगा, उत्तर यहाँ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा। इस प्रकार अपन को एक संकेत बनाना है। अब देखिए अपने माना कि हवाई अड्डा यहाँ पर, यहाँ से ये हवाई अड्डा है और उत्तर दिशा में जा रहा है तो 1000 किलोमीटर की यहाँ तक पहुंचेगा, ये माने बिंदु ए है, और दूसरा पश्चिम दिशा में जा रहा माने कि यहाँ तक पहुंचा है, ये बी और ये सी। अब अपन को ये दूरी ज्ञात करना, ये दूरी कितनी होगी। इस प्रकार अपन चित्र बना सकते हैं कि ए बी ए सी, ये जो दूरी है वो उत्तर दिशा की ओर है, ये पश्चिम दिशा की ओर है। ये दूरी अपन को ज्ञात करनी, 1.5 घंटे बाद ये दूरी कितनी होगी। पहले अपन ये दूरी ज्ञात करें क्योंकि अपने पास तो साल दे रखी है, उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर जाएगा प्रति घंटे में, दूरी कितनी तय की वो अपन को पता नहीं। पहले अपन दूरी तय करते, सो कि प्रथम हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अपन को दूरी का फॉर्मूला देखिए, साल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी ज्ञात करनी, दोनों का गुणा करेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा साल इंटू समय। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूरी ज्ञात करनी तो साल इंटू समय, साल इंटू समय। साल कितनी दे रखी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, साल तो ये दे रखी है। समय अपन को दे रखा है इसमें 1 घंटा, साल इंटू समय आ जाएगा। तो अपन को इसमें समय कितना है 1.5 घंटे बाद हम बता रहे हैं, 1.5 घंटा दे रखा है। मिश्र बिंदु के सरल बिंदु बनाएंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3 बटा 2। अब यहां से करेंगे 500 पार जाएगा, गुणा करेंगे 1500 किलोमीटर, मतलब ये जो दूरी आएगी 1500 किलोमीटर आ जाएगी। हवाई अड्डे से
उत्तर दिशा में जो दूरी तय करेगा वह 1.5 घंटे में है वो 1500 किलोमीटर। दूसरा इसमें आ जाएगा दूसरा हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, फॉर्मूला वही साल इंटू समय, तो साल इसकी दे दी देखिए 1200 किलोमीटर, समय वही है 3/2 आ जाएगा। यहाँ अपन घंटे लगाएंगे और ये भी घंटे, घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें भी प्रति किलोमीटर घंटे हैं और ये भी घंटे आ जाएगा, यहाँ पर घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा 6 बार 600, 1800 किलोमीटर, मतलब ये दूरी हो जाएगी इसमें 1800 किलोमीटर। दूसरा हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, साल इंटू समय, साल देर की 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और समय अपन को दे रखा है 1.5 घंटा, मतलब 3/2, 2 का भाग 12 में जाएगा 600 बार 600 इंटू 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 3 18, 1800 किलोमीटर आ जाएगा। अब अपने पास ये दे रखी है, अब ये दूरी तय ए सी क्या, तो समकोण त्रिभुज एबीसी बोधायन पर में लगानी है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान दे रखा है 1500, बी सी का मान 1800, ए सी स्क्वायर 15 का वर्ग 225 डबल जीरो आ जाएगा, 1500 से गुणा करेंगे तो 15 का तो हो जाएगा 225, 2 का अपन 4 जीरो लगा देंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसमें 1800 हो जाएगा 324 और ये 4 जीरो, दोनों जोड़ करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 225 फिर 324 से वर्ग करेंगे तो संख्या आ जाएगी 5 से 4 9 4 और 5 549, पीछे अपन 4 जीरो लगा दें, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब अपन को ए सी ज्ञात है, ए सी बराबर तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 549 फिर 4 जीरो लगा दें, ये ए सी में आ जाएगा। अब अपन को इसका वर्गमूल पता करना है, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, ये दो दो के जोड़े बनाए, इसमें से आएगा 0 बार आ जाएगा, इसमें से भी 0 बार आ जाएगा, 549 के अपन टुकड़े करते हैं, क्या इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं, वो अपन टुकड़े करते हैं, 549 के अंदर अपन भाग देने की कोशिश करेंगे, तो इसमें किसका भाग जाएगा, देखिए सम संख्या तो नहीं है अपन, तो 3 का भाग देने की कोशिश करें, देखिए तो 5 में 4 9 9 9 18, मतलब ये 3 से विभाज्य है, तो 3 का इसमें भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 एकम 3 पीछे 2 8 3 24 और 3 3 9, 3 का भाग और देते हैं 6 3 18, 3 एकम 3, हम 61 में 61 का भाग जाएगा, मतलब 1, तो मतलब ये 3 3 9 9 इंटू अपन 61 करेंगे 549 आ जाएगा। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ए सी बराबर 9 इंटू 61 और फिर इसमें 4 जोड़ किस लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसमें ए सी 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, 1 0 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 0 आ जाएगा, 61 का वर्गमूल निकालेंगे दशमलव आएगा, इसमें इसको अंडर में लिखना है, ठीक, किलोमीटर, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो बड़ी संख्या में क्या आप दो दो का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ जोड़ा बनना है, इसमें से 1 0 आ जाएगा, 1 0 यहाँ बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 61 का वर्गमूल निकालेंगे दशमलव आएगा, इसलिए इसको अपन वर्गमूल में रखा और किलोमीटर। ए सी 1.5 घंटे बाद ये दूरी आ जाएगी, दोनों हवाई जहाजों के 20 की दूरी, दो हवाई जहाजों के 20 की दूरी, ये 1.5 घंटे बाद दूरी आ जाए। इस प्रकार अपन को इसका वर्गमूल निकालना आना जरूरी है।
वर्ग करना आना जरूरी है, प्रश्न हल कर सकते हैं बोधायन प्रमेय से, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं, अभ्यास करिए। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक रिजल्ट तक पहुंचाएं, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।